हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान क्वीन मेडुसा की हेल्प से यूनसेक से आसानी से बाहर निकल गया था और अब वो क्वीन मेडुसा के लिए मेडिसिन बनाने की पिल ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूनसेक ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने वॉरियर्स ज़ियान पर अटैक करने के लिए भेजे थे और अब उन सभी ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जियाओ फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी कि वो यूनसेक का सामना कर पाए और अब वॉरियर्स ज़ियान को घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। उस वॉरियर को ऑर्डर मिले थे कि उसे ज़ियान को जान से मार डालना है, लेकिन वॉरियर उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। इसलिए वो वहाँ पर अगरबत्ती जलाता है और कहता है कि अगर तुम इन अगरबत्तियों के बुझने तक जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूंगा। अब वो फिर ज़ियान को पीटने लगता है और उसके साथ ही वॉरियर भी ज़ियान को खूब पीटते हैं। वो ज़ियान की बॉडी के जॉइंट्स एक एक करके तोड़ने लगता है और ज़ियान को इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। बाकी सब लोग ये देखकर बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन ज़ियान ने खुद उनको अपने पास आने से मना किया था क्योंकि वो जानता था कि हम सब मिलकर भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। अब वो ज़ियान की बॉडी की सारी हड्डी तोड़कर बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बेहोश पड़ा ज़ियान उन्हें खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। उसके आसपास फ्लेम्स जलने लगती हैं और अगरबत्ती अब बुझने वाली थी और वॉरियर्स ज़ियान को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो कहता है कि मैंने मन बदल लिया है और मैं अगरबत्ती वाला खेल और नहीं खेलना चाहता हूँ, और फिर वो उन पर अटैक करने के लिए दोबारा जाता है। अब ज़ियान फ्यूरी टाइगर का यूज करते हुए उन पर हमला करता है और उनको घायल करने में सक्षम भी हो पाता है, लेकिन फिर भी यूनसेक के वॉरियर्स ज्यादा ताकतवर थे और इस वजह से वो अब वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है। तीनों वॉरियर्स ज़ियान का पीछा करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ियान एक खाई से नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियान और क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे और उनकी पास वाली मेज पर कुछ लोग नैनब्रान और ज़ियान के बारे में बातें कर रहे थे। वो ज़ियान की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ज़ियान सच में बहुत शक्तिशाली इंसान है और उसकी मदद करने के लिए दो ओल्ड मास्टर भी आए थे और यहाँ तक कि क्वीन मेडुसा भी ज़ियान की मदद करने को प्रकट हो गई थी। ज़ियान का इन्फ्लुएंस सच में बहुत ज्यादा है। वो ये भी बात कर रहे थे कि ज़ियान ने एल्केमी कॉन्फ्रेंस में जाकर फर्स्ट रैंक हासिल की थी। वो लोग ज़ियान से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो ज़ियान की तरह बनना चाहते थे। क्वीन मेडुसा और ज़ियान भी उनकी ये सब बातें सुन रहे थे और क्वीन मेडुसा ज़ियान से कहती है कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, जिसके बाद अब वो दोनों रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो उनकी और भी बातें सुनते हैं जिसमें वो ये कह रहे थे कि ज़ियान के ऐसे सब करने से यूनसेक को गुस्सा आ गया है और यूनसेक ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया है और जियाओ फैमिली बहुत बुरे फेज से गुजर रही है। अब ये सुनकर ज़ियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उनसे पूछता है कि आखिर जियाओ फैमिली को क्या हुआ। अब जब ये सारी बातें उसे पता चलती हैं, तो वो तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। क्वीन मेडुसा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें मेडिसिन ढूंढनी होगी, लेकिन इस बार ज़ियान पहली बार क्वीन मेडुसा से गुस्सा होकर बोलता है कि हम पहले उतान सिटी जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स ढूंढेंगे। अब ज़ियान ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था और क्वीन मेडुसा समझ जाती है कि बात कितनी सीरियस है और वो दोनों तुरंत वहाँ जाते हैं। जियाओ फैमिली पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, इसलिए वहाँ के कुछ अमीर बिजनेसमैन जियाओ फैमिली के पास आकर उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उनको लूटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ ज़ियान आ जाता है और उसको देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि ज़ियान अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो ज़ियान के सामने अब झुकने लगते हैं और डर डर कर कहने लगते हैं कि हम तो बस यहाँ मदद करने आए थे और अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दो। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जो अपने साथ एक वॉरियर लाए थे वो लियूजी का रिश्तेदार था और वो ज़ियान से लियूजी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसलिए वो ज़ियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेडुसा आ जाती है और क्वीन मेडुसा उसके हमला करने से पहले ही उस पर अपनी एनर्जी छोड़ देती है और वो इतनी बुरी तरह मर जाता है कि उसकी राख भी नहीं बचती। अब ज़ियान को फिर सारी बातें पता चलती हैं कि कैसे यूनसेक ने उन पर हमला किया और उसके पापा को वहाँ से भागना पड़ा और बाकी जो जियाओ फैमिली के अंदर लोग थे वो माउंटेन्स के अंदर जाकर छुप गए। जियाओ फैमिली के पास एक अद्भुत क्रिस्टल था जो बार बार ब्लिंक कर रहा था और वो उन्हें ये दर्शा रहा था कि ज़ियान अभी जिंदा है, लेकिन उसकी जान खतरे में है।
अब फिर क्वीन मेडुसा बताती है कि जब वो यहाँ आ रहे थे तो उसने युन लैनज़ोंग के एनर्जी ट्रेसेस देखे थे और ये सुनकर जियान शॉक हो जाता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।